नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। आयुष्मान कार्ड होने पर भी मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पतालों की मनमानी के कारण लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए शुरू की गई ये योजना, लेकिन निजी अस्पताल अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं और खासकर मुंबई के निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारक को देखकर पहले से ही इलाज न करने का मन बना चुके होते हैं। ऐसे ही अस्पताल है मुंबई का साइन, जहां पर मरीजों के साथ किस तरह का सलूक होता है आप खुद देख लीजिए। सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रचार के लिए ये पोस्टर अधूरे मन से साइन की ताराचंद बप्पा हॉस्पिटल के दरोद्वार पर लगाया गया है। अस्पताल की मनमानी और मरीजों के शोषण पर लाइन ताराचंद धानजी मेहता की आत्मा भी रो रही होगी। कहने को तो अस्पताल सरकारी योजनाओं को चरितार्थ करने का दावा करता है, लेकिन वास्तविकता कोसों दूर है। अस्पताल में डॉक्टर दावा करते हैं हम आयुष्मान कार्ड से मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करते हैं। वहीं इसके उलट अस्पताल में मरीजों के परिजनों का दर्द कुछ इस कदर झलकता है कि सारे दावे वायदे बेमानी हो जाते हैं। गौरतलब हो, सरकारी तंत्र भी इस अस्पताल पर कोई गौर नहीं फरमा रहा, बल्कि इन जैसे अस्पतालों को संरक्षण दे रहा है। कोई अस्पतालों की सुध लेने वाला नहीं है, मनमानी पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है। साइन का ताराचंद बप्पा हॉस्पिटल, लोगों के आरोपों को सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या चल रहा है। हम सुनवाते हैं यहाँ के मरीजों के तीमारदारों की दर्द दास्तां। आपका 25,000 जमा है, उसमें टाइम लिखा हुआ है, आपने एक भी बार 1 रुपया जमा नहीं किया। आयुष्मान वाला कार्ड नहीं चलता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं चलता है। आयुष्मान वाला कार्ड नहीं चलेगा। बाहर बैनर लगाए लोग उन्होंने। यहाँ काम करने आए लोग कितना बाप रे ऐसा बोलते सुनने का खाली। चाय से ज्यादा इधर केटली गरम है। आप लोगों ने इंसान को गिरा दे। आपने पूछा, आपने कार्ड दिखाया तो मैंने पूछा जी। नहीं चलता इधर, नहीं चलता। ऐसा आया था इधर, मालूम है क्या? हम लोग यहाँ पे एक नितिन बोटे सर है, हमारी बड़ी मामी, उनका नाम है कैलाशी देवी। मैं 14 दिन के केबिन में गया, जहाँ पे आईसीआईसी बैंक है, उसको ऑरेंज बिल्डिंग बोलते हैं। उसके फर्स्ट फ्लोर उनका केबिन है, तो मतलब उनका क्लिनिक है। मैं उनके पास गया अपना पेशेंट को, अपनी बड़ी माँ को लेके। मैं पूरी जांच किया। उन्होंने मुझे 2 हॉस्पिटल बोला, एक अपना लायंस क्लब और अपना एक सुमैया हॉस्पिटल। आपको जहाँ नजदीक पड़ता है वहाँ कर लो। मुझे लायंस क्लब अच्छा लगा, मैं यहाँ आ गया। 3 दिन में उन्होंने बिल बना दिया मेरे को 50-60 हज़ार रुपये का। अब उनको क्या बोलते हैं, सर्जरी वो तो क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हमने उसको कराया, बिल पे किया, पहला बिल 48,000 का। उन्होंने बोला अब इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, दूसरा रजिस्ट्रेशन कराने में उनको 2 दिन लग गया। उसके बावजूद जो नितिन सर है ना, जब हमारा पास हो गया ये भारत सरकार द्वारा, तो उस चीज को धब्बा बता रहे, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें आप लोग क्यों करा रहे हो, प्राइवेट में कराओ। इंडियन 1.5 लाख रुपए का है और अमेरिकन 3 लाख रुपए का है, उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा एक डॉक्टर जिसको हम भगवान मानते हैं, वो पेशेंट के सामने बोल रहा है। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर नितिन बोटे। मैंने उस दिन दवा लेने गई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बेटी आने लगी, मैंने बोली उनको ये ना मेरे पास पैसे नहीं है, आप है ना जब दवा। आपकी बेटी एडमिट है? नहीं, हाँ, हस्बैंड है। क्या हुआ उनको? बाईपास हुआ है। ओके, तो मैं दवा लेने गई जी। मुझे बोला कि ना बोली मेरे पास पैसे नहीं है, आप लेना। बोले नहीं, आप पैसे दो तो मैं दवा। अच्छा, बिना पैसे भरे दवाई नहीं दिया इन्होंने जी। थैंक यू। क्या नाम है उनका? जमील अहमद नाम है। जमील भाई को क्या दिक्कत हुई और क्यों आए थे? हाथ की दिक्कत हुई है, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम। उनका हार्ट बीट जो है बहुत कम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? हार्ट बीट कम चल रहा है। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल से क्या प्रॉब्लम है? हॉस्पिटल से प्रॉब्लम है कि उनको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। वो बोले कि हम थोड़ा उनको कम करके देंगे। तो फिर मैं जाके बोली कि मेरे पास इतना पैसे नहीं हो पा रहे। तो वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, तुम्हारा अगर नहीं हो पा रहा है
तो पेशेंट को यहाँ से देके साइन में जाओ या गेम में जाओ, हमारे पास मत नहीं, आपके पास क्या था? जन आरोग्य? हाँ वो था, ये बोले कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर होता है, तो आयुष्मान कार्ड का मैंने बनाया, उनको लेकर के गए उनके पास, तो बोलते ये हमारे इसमें नहीं है अभी, ये आया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट अभी हमको पैसे नहीं दे रहे इसके, तो हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। तुम अगर पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे तुम अपने पेशेंट को लेके यहाँ से जा सकते। यानी कि आपके पास जन आरोग्य का कार्ड था, लेकिन उसका कोई मान्य नहीं किया और तुमसे कहा कि अपना पेशेंट लेके जाओ। लेके जाओ। फिर आपने क्या किया? पेशेंट को लेके गए? नहीं लेके नहीं, अभी यहाँ पे आके पेशेंट को क्या पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। पैसे के इंतजाम? उस कार्ड से कोई आपको प्रधानमंत्री कोई लाभ नहीं मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा वो कार्ड का। वो बोलते हैं तुम्हारे से कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं होगा। पेशेंट का नाम? साहिब शेख। अच्छा अभी भी आईसीयू में है, कैंसर का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन का सामान 62,000 का इन लोग ने लेके दिए, हमारी हैसियत नहीं, हमारी औकात नहीं इसका खरीदने के लिए। हमने साइंस 7 नंबर गेट से सामने मेडिकल से लिए दवा, वही दवा 25,000 में आई, ये लोग लेने को तैयार नहीं हमारी दवा। उनको पूछो फिर। अच्छा दवा हमारे इसमें नहीं चलेगी। आप बाहर से दवा ला के दिए, वही दवा ये लोग नहीं ले रहे हैं हॉस्पिटल वाले, सब कर रहे हैं। और यहाँ पे वही दवा कितने रेट की है? यहाँ पे 62,000, यहाँ पे 62,000 की है, 25,000, वहाँ 25,000 में मिली है जी। ये लोग ने हमारे साथ में ऐसा किए, 2 दिन तक दवा नहीं ली लोगों ने। 7 फेब्रुवारीला आम्ही पहिल्यांदा वडून इथे आणलं होतं आणि त्यांचं त्यावेळी आयुष्यमान भारतचं कार्ड होतं आणि याच्या व्यतिरिक्त ते महात्मा जनधन फुले आरोग्य योजना त्यामध्ये देखील ते काउंट होत होते। पण यांनी सुरुवातीला सांगितलं की होईल, नंतर म्हणाले कॅबिनमध्ये येऊन नाही हे तुमचं होणार नाही, तुम्हाला पहिले हे करावं, पैसे भरावे लागतील। आम्ही पैसे भरले, पण त्यावेळी ते 2 टप्प्यात ऑपरेशन करावं लागलं म्हणून आधी त्यांनी आमच्याकडून पैसे घेतले, परत आम्ही ते मुख्यमंत्री सहायता निधीला हे केलं, अप्लाय केलं, तर त्यांचा अजून रिप्लाय नाही। तर हे म्हणतायत की आज परत सकाळी त्यांनी सेकंड ऑपरेशनसाठी ॲडमिट करून घेतलं आमच्याकडून आणि सकाळी म्हणाले नाही तुमचं राजीव गांधीमध्ये होऊन जाईल आणि अप्रुव्हल लेटर पण आलं आणि आता ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेल्यावर म्हणतात नाही ह्यांची जरा वेगळ्या प्रकारची सर्जरी आहे, ते ह्याच्यामध्ये नाही काउंट होणार, एक्स्ट्रा पैसे लागतात। तर अशा प्रकारचा सगळा कारभार आहे, एकही गोष्ट व्यवस्थित सांगत नाही। मगर यहाँ लूट रहे, छीन रहे इधर हम लोग को। हमारा कार्ड नहीं चलेगा, वो कार्ड नहीं चलेगा बोलते, वो कौन सा भी कार्ड बनेला है ना, बोलते नहीं चलेगा। बाहर से दवा ला रहे हैं तो बोलते नहीं, हाथ में लेने को तैयार है। हम लोग हाथ में देते देते थक गए, मगर लोग हाथ में लिए नहीं ना दवा। 62,000 की दवा यहाँ से ले बोलते, बाहर जाके लाए 25,000 में दवा। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मात्र प्रधानमंत्री की बात नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी लगातार जन आरोग्य योजना को लेकर, ज्योतिबा फुले योजना को लेकर भी यहाँ पर 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड बनता है, उसका इलाज होता है। जब कोई मरीज आता है तो इन 5 लाख या इन कार्डों का कोई महत्व नहीं है, केवल कागजों तक सीमित है और कहने तक सीमित है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर सीधा मना कर देते हैं, इस कार्ड से यहाँ कोई किसी तरह का इलाज नहीं होगा। यदि उनका पेशेंट कोई सीरियस अवस्था में है तब भी उनको यहाँ से हटाया जाता है। और अगर और सबसे अलग बात है, यदि पेशेंट किसी बाहर के मेडिकल स्टोर से, जो जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि 25,000 की दवाई बाहर मिली और यहाँ 62,000 की वही दवाई दे रहे हैं, वो लेकर आते हैं तो उससे भी उनको दिक्कत होती है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से सरकार की जो मंशा है स्वस्थ निरोगी हिंदुस्तान बने, वो कहीं ग्रहण लगता हुआ इस लायंस क्लब के द्वारा नजर आता है। मैं बिना पाठक के न्यूज़ आपको बताते चले, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर के तमाम गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। आयुष्मान कार्ड धारक को अगर अस्पताल इलाज देने से इनकार कर रहा है तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1455 पर कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो आरोपी अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद सकता। गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग बीमा की किस्त भरने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे लोगों को भी अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। जो लोग इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं उनको सरकार आयुष्मान कार्ड जारी करती है। आयुष्मान योजना में देश भर में बड़ी संख्या में अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल
किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक अपना इलाज करा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैनल में शामिल अस्पताल भी इलाज करने से इनकार कर देते हैं, तो शिकायत भी कराई जा सकती है। ये आप जान लीजिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पैनल में शामिल अस्पताल में अगर आयुष्मान कार्ड धारक की बीमारी का इलाज उपलब्ध है तो अस्पताल ट्रीटमेंट करने से इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो आप हमारे चैनल पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।